हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रोजगार विद प्रीतम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अपस्पा के बारे में, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर में लागू किया है। अपस्पा कानून क्या है, जिससे लागू होने से जो अराजक तत्व हैं, जो उस क्षेत्र में अशांति फैलाए रखी है, वो अशांति शांति में कैसे परिवर्तित होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपस्पा के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो अपस्पा कानून है, अपस्पा, इस अपस्पा के बारे में बात करें, ए का मतलब है यहां पे आर्म्ड, एफ का मतलब है फोर्स, एस का मतलब है स्पेशल, और यहां पी का मतलब है पावर, और ए का मतलब है एक्ट, और यहां हम लिख देंगे सामने 1958। यानी ये जो अपस्पा कानून जो हम पढ़ते हैं, ये कौन सी सन का है, 1958 का। यदि आर्म्ड की बात करें, जिसे हिंदी में कहते हैं हम सशस्त्र, फोर्स मतलब बल, स्पेशल मतलब विशेष, पावर मतलब शक्ति, एक्ट मतलब अधिनियम, और सन कौन सी है, 1958। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, उसे सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम कहा जाता है। यानी यहां से ये पता चल रहा है कि सशस्त्र बल को विशेष शक्ति दी गई है इस अधिनियम के अनुसार। ये जो अधिनियम है 1958 का, जिसमें सशस्त्र बल को जो शक्ति पावर देने की जो बात कही गई है, उस समय के हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिस समय अपस्पा लागू हुआ था, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति ने इस अपस्पा पर मोहर लगा दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अधिनियम बन गया अपस्पा। तो ये अपस्पा के बारे में पूछे कि अपस्पा अधिनियम कब पारित हुआ राष्ट्रपति के द्वारा, तो आंसर होगा 11 सितंबर 1958। इस अपस्पा की फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसे हिंदी में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम कहते हैं। यानी इस अपस्पा के जिस क्षेत्र में जब लागू होता है, तो उस सशस्त्र बल को विशेष शक्ति मिल जाती है इस अधिनियम के अनुसार। यदि इसकी हम पृष्ठभूमि देखें कि ये अपस्पा कानून आया कहां से, ये माइंड में कहां से आया कि अपस्पा कानून होना चाहिए, तो यदि हम बात करेंगे अपस्पा की पृष्ठभूमि, यानी अपस्पा की जो पृष्ठभूमि है, यदि हम इसकी बात करें, तो भारत में अंग्रेजों के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ, ये हुआ था 1942 में। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, तो उस आंदोलन का मेन मकसद ही यही था कि यहां से अंग्रेजों को भगाया जाए, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये इसका मकसद था। लेकिन जब अंग्रेजों को लगा कि ये हमें भारत से भगाने की पूरी प्लानिंग है इनकी, तो इनके लिए तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम है लिनलिथगो ने
निम्नलिखितों ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश 1942 में लागू कर दिया। यानी इस वायसराय ने निम्नलिखितों ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश पारित कर दिया। अगर हम अध्यादेश की बात करें तो ये अध्यादेश शब्द भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में कानून आया था, उसमें वायसराय को एक पावर मिल गई कि वायसराय निम्नलिखितों ने भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को दबाने के लिए इस सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश को पारित कर दिया था 1942 में। जब इसको पारित किया गया तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे, जिसमें हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, जिसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, जिसमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इन सभी बड़े बड़े लीडरों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया और जगह जगह पर भिन्न भिन्न जगह पर इनको जेल में बंद किया गया। इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए भारत में जब यानी कोई भी पेपर जब बनता है तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसे नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजों ने नेतृत्व विहीन बना दिया, इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचा। तो जो भारत की आजादी के लिए उस समय लड़ रहे थे, उनको दबाने के लिए वायसराय निम्नलिखितों ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश 1942 में बनाया। लेकिन जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, आजादी के बाद भारत में तमाम राज्यों में, ज्यादातर खासकर उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की मांगे अलग उठने लगी, अलग देशों की मांगे होने लगी कि अलग देश बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए। तो जो अशांति वाले जो क्षेत्र थे उनको शांति में तब्दील करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो उस समय हैं, उन्होंने 11 सितंबर 1958 को संसद में विधेयक पारित करवा के राष्ट्रपति से मुहर लगवा दी। 11 सितंबर 1958 को तभी से एक नया कानून दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, अपस्पा। तो अपस्पा की जो पृष्ठभूमि है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हुई है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पूछे कि अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश उस समय वायसराय को पावर मिली हुई थी कि कोई यदि कानून संसद ब्रिटेन से पास करके नहीं आ पा रहा है और भारत में उस समय कानून की विशेष जरूरत है, तो उस समय अध्यादेश पारित कर सकता है वायसराय। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को भारत में अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सशस्त्र बल की, तो जो सशस्त्र बल है जिसमें कौन कौन सी फोर्स आती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सशस्त्र बल में जैसे असम राइफल्स, जैसे सीआरपीएफ, जैसे एसएसबी और जैसे बीएसएफ, यानी जो मिलिट्री फोर्स है इनको पावर मिल जाती है। और पावर जब इनको मिलती है तो इसमें पावर में क्या क्या शामिल है वो हम आपके सामने बात करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए अपस्पा का। अभी हमारे पास पेज है, हम इसमें बात कर लेंगे। जब हम बात आती है कि इनको पावर क्या क्या मिल जाती है, तो पावर मिलने से पहले हम आपको बता दें कि यदि किसी राज्य में यदि किसी राज्य में कोई क्षेत्र अशांति है, तो वहां का जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार को एक लेटर लिखेगा
और वो लेटर लिख करके बताएगा कि इस राज्य में, इस जिले में या इस गांव में या इस तहसील में, उस क्षेत्र की बताएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस क्षेत्र में अफस्पा केंद्र सरकार राज्यपाल के कहने से लगा देगी। इसमें राज्य से पूछना कोई जरूरी नहीं है। अगर बात है यूटी की, तो यूटी में उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है और होता है प्रशासक। यानी अगर प्रशासक है तो प्रशासक, राज्यपाल है तो राज्यपाल। वो अगर जाके केंद्र सरकार को बता दे तो वो केंद्र सरकार उसके कहने से पहले जांच होगी, फिर अफस्पा लागू हो जाएगा। अगर बात केंद्र की है, केंद्र की है तो वहां पे गृह मंत्रालय ये अफस्पा लागू करवाते हैं। हालांकि ये जो अफस्पा कानून है केंद्र का है, लेकिन केंद्र का मतलब पूरा देश है। अगर देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अशांति क्षेत्र है, काफी समय से लंबित है, अगर उसको शांत करना है तो उस राज्य का राज्यपाल एक लेटर लिख करके केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार उस लेटर के अनुसार ही उस क्षेत्र में अफस्पा लागू कर देगी। ये जो वारंट, ये जो लेटर लिख के देंगे, ये कानून है जो अफस्पा, ये जो अफस्पा कानून है, इसकी जो धारा है, धारा 3, यानी जो धारा 3 है, इसके अनुसार इनको पावर दी गई है कि ये केंद्र को जाकर बताएं। फिर इसके बाद में यदि अफस्पा की जो धारा है, धारा 4, इसके अनुसार इन सशस्त्र बलों को पावर दी गई है कि आपके क्या क्या काम होंगे वहां पे। तो अफस्पा की धारा 4 के अनुसार इनको तलाशी लेने का अधिकार है, इनको स्थान को नष्ट करने का अधिकार है, इनको गोली चलाने का अधिकार है, गोली चलाने का अधिकार है, और इनसे कोई भी जवाब दे ही नहीं होगी। यानी इनको ये पावर मिल जाती है। अफस्पा की धारा 4-3 के अनुसार तो उस क्षेत्र में अफस्पा लग जाएगा और मिलिट्री को बता दिया जाएगा कि आपको वहां जाना है, तो उसके अनुसार वो वहां चली जाएंगी। पर अफस्पा की जो धारा 4 है उसके अनुसार इनको पावर मिल जाती है कि किसी भी घर की तलाशी हम ले सकते हैं, किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट जारी किए, और बिना वारंट जारी किए ही, हम बिना सूचना दिए ही, अगर हमको उस क्षेत्र में, उस स्थान पर कोई हमें ऐसी गतिविधि महसूस होती है कि उससे हमको ही नुकसान हो सकता है या आम जनता को नुकसान हो सकता है, और उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व, आतंकवादी संगठन उसमें छुपे हुए हैं, तो ये आर्म फोर्स है, वो उस स्थान को नष्ट कर सकती है। और गोली चलाने की किसी से इजाजत नहीं लेगी इनका। अगर अब इसमें गोली चलाने और स्थान नष्ट करने की बात आए, अगर इसमें एक और शब्द है कि ये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी इनको तलाशी लेने का भी अधिकार है, स्थान को नष्ट करने का भी, गोली चलाने का जवाब, इनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि इनको अफस्पा कानून के अनुसार इनको पूरी पावर मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको जो पावर मिली है, हाल ही में जो मणिपुर में लागू हुआ है अफस्पा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी ये जो अफस्पा कानून है, मणिपुर में आए काफी पिछले दशकों से, पिछले दिनों से आए दिन वहां पे झड़पें हो रही हैं, आपस में व्यक्ति लड़ रहे हैं। वो जो सांप्रदायिक आग है, जातीय हिंसा है, उसकी वजह से वहां अशांति फैली हुई है। अगर हम बात करने वाले हैं मणिपुर की, मणिपुर में हाल ही में ये अफस्पा लागू हुआ है। यदि हम मणिपुर की बात करें, मई 2023, मई 2023 के बाद में मणिपुर में
दो समुदायों के बीच में हिंसाएं देखने को मिल रही हैं। एक तो है मैतेई और एक है आपका कुकी। इन दोनों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। इन दोनों में झड़प होने की वजह से मई से लेकर के अगले समय तक, जब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो गई है, तब तक वहां पे जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 240 व्यक्तियों की मौतें हो चुकी हैं। 240 व्यक्तियों की मौतें हो चुकी हैं। यदि हम मणिपुर में वर्तमान की बात करें, 7 नवंबर 2024 से अब तक लगभग 14 मौतें हो चुकी हैं। यानी जब वहां पे आए दिन ऐसी अशांति व्यवस्था फैली हुई है, तो मणिपुर में जब पहली बार अपस्पा लगा था, अब जब ये हिंसा फैली उससे पहले, तो 2022 में मणिपुर में अपस्पा लगा था। अपस्पा, ये जो अपस्पा कानून है, ये मणिपुर में लास्ट बार कब लगा था? 2022 में। इसके बाद में वर्तमान में 2024 में ये अपस्पा कानून देखने को मिला है। अपस्पा कानून मणिपुर के 5 जिलों में, यानी मणिपुर के कितने जिलों में लगाया गया है ये अपस्पा कानून? ये मणिपुर के 5 जिलों में अपस्पा कानून लगा है। और इसके लगने के पीछे जो कारण है वो है जातीय हिंसा। यानी अपस्पा लगने के पीछे का जो कारण है वो क्या है? जातीय हिंसा। और जातीय हिंसा में हमने आपको बताया है, एक जातीय मैतेई और एक है कुकी। इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है पिछले कई दिनों से, वीडियो भी वायरल हुई है उसकी। तो मणिपुर में इन 5 जिलों में अपस्पा लगाया गया है इस अशांति वाले क्षेत्र को शांत करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब केंद्र सरकार को लगता है कि उस क्षेत्र में अशांति है, शांति का माहौल बनाना है, तो केंद्र सरकार अपस्पा उस क्षेत्र में लागू कर देती है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लो यूपी के किसी जिले में यदि अशांति फैली हुई है, तो क्या पूरे यूपी में अपस्पा लागू होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं। अपस्पा केवल उसी जगह लागू होगा जिस जगह पे अशांति फैली हुई है। इसीलिए मणिपुर के 5 जिलों में अपस्पा लागू किया गया है अभी हाल ही में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अपस्पा लागू होता है, ये अपस्पा, इसमें सशस्त्र सेनाएं एक्टिव हो जाती हैं और उस क्षेत्र में उनको पावर भी दी गई है, वो शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अपस्पा को लेकर कुछ जो पक्ष वाले तर्क है, पहले हम वो देखेंगे। पक्ष वाले तर्क, यानी अपस्पा को लेकर के जो पक्ष में तर्क हैं वो ये हैं कि इसमें सबसे पहले बात कही गई है कि भारत में कुछ अलगाववादी संगठन जो भारत से अलग होने की बात करते रहते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए अपस्पा भारत में जरूरी है। यानी अपस्पा जैसा कानून, एक कठोर कानून भी भारत में ऐसे अलगाववादियों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ऐसा अपस्पा कानून केवल एक ही है, इसका अभी बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्वोत्तर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कुछ अलगाववादी संगठन अपने आप को पाकिस्तान में मिलाने की बात करते थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए अपस्पा कानून बहुत जरूरी है। तो ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए अपस्पा बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं विपक्ष, जो विपक्ष का जो तर्क है, यानी विपक्ष वाले जो तर्क देते हैं, तो विपक्ष वाले तर्क जो देते हैं वो उसमें यह है, क्योंकि जब आर्म्ड फोर्स को जब पावर मिल रही है कि उस स्थान को वो नष्ट कर सकते हैं, इनको गोली चलाने का अधिकार है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं,
जब इनको ये सब प्राप्त है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये अपस्पा रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट जो 1919 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, कुछ विशेषज्ञों ने इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से कर दी है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो 1919 में भारत में कानून बनकर के आया था, उसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ बातें अपस्पा में देखने को मिलती हैं। दूसरी बात जो विपक्ष ने जो तर्क दिया है कि जब भी जिस क्षेत्र में अपस्पा लागू होता है उस क्षेत्र में जो आर्टिकल है, संविधान के आर्टिकल जिनमें मौलिक अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 14 है, 19 है, 21, 22 और 25, यानी ये वाले जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लंघन होता है जिस जगह पर अपस्पा लागू होता है। जब संविधान के अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो फिर इस विशेष कानून को बनाकर क्यों मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, ये पक्ष विपक्ष यानी ये तर्क विपक्ष ने दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपस्पा कानून हाल ही में लागू हुआ है मणिपुर में, इसलिए अपस्पा कानून पर बात कर लिए। इन मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं जिनमें हम मानवाधिकार की बात करते हैं, जो मानव को अधिकार दिए गए हैं, उनका भी कहीं न कहीं उल्लंघन देखने को मिलता है। अगर इसमें अपस्पा में बात करें तो जो राज्यों की जो स्वायत्तता है वो इसमें समाप्त हो जाती है, यानी ये स्वायत्तता इनकी वहां नहीं दिखाई देती। इनकी स्वायत्तता का उल्लंघन होता है जब अपस्पा उस क्षेत्र में लागू होता है। और जब ये घटना को अंजाम देते हैं तो ये जो अपस्पा है इसका कोई उत्तरदायित्व तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये विपक्ष वाले तर्क हैं। पक्ष वाले तर्क हमने आपको बताए कि पक्ष में यह है कि कुछ अलगाववादी लोग जो भारत से अलग होने की बातें करते रहते हैं, उन अलगाववादी संगठनों को सबक सिखाने के लिए ऐसा कठोर कानून बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि अभी इस कानून को बने रहना चाहिए, लेकिन कानून ये मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।